Maharashtra, where Congress party has released another list of 14 candidates for the upcoming Maharashtra elections. According to the list, Sachin Sawant has been replaced by Ashok Jadhav from the Andheri West seat. Now, the latest list of 14 candidates brings the total number of candidates announced by the Congress party to 101. Those are the developments that we are tracking for you as far as the Maharashtra Assembly elections is concerned. Remember, fourth list has now been released. My colleague Nitish is with us on the broadcast. Nitish, what are the details that are coming in? Of course, there's a heated battle for the 288 seats that's going to take place. जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कांग्रेस ने कल फिर से जो है लिस्ट जारी की है और अब तक कुल 87 सीट्स पर कांग्रेस ने जो लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें से 3 वो सीट भी है जिस सीट को समाजवादी पार्टी जो है क्लेम कर रही थी। समाजवादी पार्टी लड़ना चाह रही थी, मालेगांव, भिवंडी और एक और अन्य जगह की सीट थी जिसको लेकर लगातार समाजवादी दावा कर रही थी। लेकिन कांग्रेस ने जो है अब कुल मिला के 87 सीटों पर जो है उम्मीदवार घोषित कर दिया। और इसके साथ क्योंकि नामांकन में भी अब सिर्फ 2 दिन शेष रह गए हैं, आज और कल का दिन जो है नामांकन भरे जाएंगे, जहां आज सूबे के मुख्यमंत्री मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नामांकन भरेंगे थाने से। वही दूसरी तरफ अजित पवार जो है बारामती से आज नॉमिनेशन फाइल करेंगे और उनके अलावा जो बड़े बड़े नेता हैं मिलिंद देवरा वर्ली से आदित्य ठाकरे के सामने जो है चुनाव लड़ने वाले हैं, इसलिए आज वो वर्ली से नामांकन भरेंगे। इसी के साथ जो है राजनीतिक सरगर्मियां जो है वो तेज हो गई है और साथ ही साथ जो है जितनी राजनीतिक गतिविधियां है वो भी तेज हो गई, क्योंकि जहां एक तरफ महायुति ने 239 सीट्स पे कैंडिडेट्स घोषित किए, वही महाविकास आघाड़ी ने 259 सीट्स पे जो है अब तक कैंडिडेट्स घोषित कर दिया। और ऐसे में अब 2 दिन शेष रह गए जब नामांकन भरना है और उसके बाद दिवाली के बाद से जो है रैलियां शुरू होगी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी महायुति की तरफ से प्रचार करेंगे और साथ ही साथ राज्य भर देश भर से जो है अन्य बड़े पॉलिटिकल लीडर्स है वो महाराष्ट्र का रुख करेंगे। ऐसे में एक के बाद एक जिस तरह से लिस्ट जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो घोषित की गई है, कई सारे नए चेहरों को भी मौका दिया गया और साथ ही साथ जो पुराने बड़े उम्मीदवार कैंडिडेट्स है, बड़े एमएलए है, उन्हें भी फिर से दोबारा जो है मैदान में उतारा गया है। जी Right, absolutely, Nitish. Now let's also talk about, the fact that there's, give us also an understanding on the seat sharing formula. What is it that has now been agreed upon? देखिए जिस तरह से जो 33 सीटें थी जिसको लेकर बात नहीं जो बन पा रही थी महाविकास आघाड़ी के बीच में, उन 33 सीटों को साइड में रखकर पहले 255 सीटें बांटी गई, जिसके तहत 85 सीटें जो है तीनों महाविकास आघाड़ी की तीनों प्रमुख पार्टियों को मिली। और उसके बाद ऐसा कहा जा रहा था कि जो छोटी पार्टियां है एमबीए की जो छोटी पार्टियां जो अलायंस में है, जैसे समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सीपीआईएम समेत जो अन्य दल है उन्हें दी जाएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी को लेकर भी जो है स्टैंड क्लियर नहीं किया गया है यहाँ पर महाविकास आघाड़ी की तरफ से। और ऐसे में जहां अब 90-90 का फॉर्मूला दिख रहा है, क्योंकि 87 सीट्स पे कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतार दिए है और शिवसेना भी जो है फिर से लिस्ट जारी कर सकती है और राष्ट्रवादी की तरफ से भी राष्ट्रवादी शरद पवार गुट की तरफ से भी 76 सीटों पर जो है उम्मीदवार उतार दिए गए। तो इस तरह से अब एकाएक जो है उम्मीदवारों की घोषणा हो रही है, लेकिन जो उनके साथ जो अलायंस में छोटी पार्टियां है उन्हें अभी तक कुछ साफ तौर पे कहा नहीं गया है, उन्हें सीटों को लेकर कुछ बताया नहीं गया। और ऐसे में अब क्या कुछ होगा ये देखना बेहद रोचक हो जाता है, खासतौर पर आज जो है नामांकन भरने के बाद। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.